किसको वोट करोगे भाई साहब इस बार? जी हक की लड़ाई के लिए देंगे जी, बिल्कुल किसको? वोट का जवाब बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल दोगे? देंगे। पतंग 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 बाकी सब खत्म। जी किसको? पतंग। पतंग को किसको वोट करोगे भाई साहब? वोट तो करेंगे जी ताहिर हुसैन साहब को। किसको वोट करोगे? वोट भाई साहब कोई है ही नहीं टक्कर में। किसके? तो पतंग इंशाल्लाह ताला दुआ भी करेंगे और वोट भी करेंगे और इंसाफ को देंगे। भाई साहब यहाँ पतंग ही है। पतंग बाकी सब हाजी ताहिर हुसैन। और अगर हाजी ताहिर हुसैन को हमने वोट नहीं दिया तो हम जालिमों में शुमार हो जाएंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं तो मैं जालिमों में शुमार नहीं होना चाहता। इसलिए वोट इंशाअल्लाह ताहिर हुसैन को ही जाएगा और इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। वोट इंशाल्लाह ताहिर भाई को पूरे बहुमत के साथ में। वही पतंग के साथ हैं और आज से नहीं कम से कम 40 साल हमें जो है मतलब अपनी क़यादत के लिए हो गए हैं। दोस्तों आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा के लोगों ने किस तरह से मुखरता से अपनी बातों को रखा और ये खुलकर जो है बयान देने का काम किया। दोस्तों आपको बता दें कि पहली दफ़ा है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमआईएम पूरी ताकत के साथ और पूरी मुखरता के साथ चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम 2 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। एक ओखला जहाँ से शफाउर रहमान को टिकट दिया गया है और दूसरा ताहिर हुसैन जो मुस्तफाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही जेल में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा से जिस वक्त ऐलान किया गया था, कैंडिडेट बनाया गया था, उसके बाद से ही तमाम तथाकथित गोदी मीडिया और कुछ तथाकथित सेकुलर लोगों के पेटों में दर्द शुरू हो गया था कि आखिर क्यों एक आरोपी को मजलिस अपना उम्मीदवार बना रही है, आखिर क्यों। तब मजलिस की तरफ से तर्क आता है और एमआईएम के सुप्रीमो भी कई दफ़ा बड़े बड़े न्यूज़ एंकर के सामने न्यूज़ चैनल में ये बात को साफ कह चुके हैं कि कोर्ट इंसाफ करेगा, कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं, अभी उन पे इल्ज़ाम है, अभी सजा नहीं हुई है। तो ऐसा तर्क जो है वो एमआईएम के लोग और मजलिस के लोग लगातार देते रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरी बात आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तो एमआईएम लड़ ही रही है और उसके साथ ही साथ बिहार में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज ही बैशर सऊदी अरब बिहार की राजधानी पटना में है। पटना में वो इसलिए हैं कि यहाँ जेपीसी की मीटिंग, वफ़ को लेकर जो मीटिंग है वो मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में शरीक होने के लिए आए थे, वो मीटिंग तो मुकम्मल हो गई, लेकिन आपको ख़ास बात ये बता दें कि इस दफ़ा जो है बिहार विधानसभा चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टक्कर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत किशोर एक फैक्टर बन के खड़े हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें राजद कांग्रेस के बीच में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में पप्पू यादव भी किस मुखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं से ये आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में विधानसभा का। और उसी के साथ आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम जो है वो भी जो है अपने संगठन पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं पार्टी काफ़ी मजबूत भी हुआ है। पिछले बार विधानसभा चुनाव जब बिहार के अंदर हुए थे तो 5 विधानसभा सीट वो जीत के लेकर आए थे, हालांकि 4 को तोड़ दिया गया राजद के द्वारा और वो विधायक राजद में है मौजूदा वक्त में। लेकिन आने वाले इलेक्शन में क्या होता है ये चौंकाने वाला सबका नतीजा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार मुखरता से बीपीएससी का जो है ये मुद्दा उठाते हैं और उनको जो है समर्थन कहीं ना कहीं जो है अख्तरुल ईमान जो है वो देने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उसी तरह आप देखिए पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था और फिर बिहार बंद को भी एमआईएम की तरफ से जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उन्होंने भी समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। तो देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले क्या कोई गठबंधन की सुगबुगाहट होती है। दिल्ली के अंदर जो इंडिया अलायंस है उसका क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको सपोर्ट करती है, ममता बनर्जी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है। तो क्या बिहार चुनाव आते आते क्या इसी तरह के कुछ संकेत हो सकते हैं इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में, या फिर सब जिस तरह महागठबंधन चुनाव लड़ी थी पिछली दफ़ा क्या उसी तर्ज पर चुनाव लड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो काफ़ी नाक का चुनाव है, खासकर अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो लीकर स्कैम में जेल जा चुके हैं और उन पर केस चल रहा है और भाजपा लगातार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और वहीं केजरीवाल का तर्क है कि बीजेपी जो है गलत तरीके से फंसा रही है आपको और खास के आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को और तमाम उनके नेताओं को। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा में ही एमआईएम के जो
पूर्व सांसद इम्तियाज जलील वो आए थे मुस्तफाबाद विधानसभा में, उन्होंने क्या कुछ कहा था देखिए। कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है जैसे टिकट दिया गया है, तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए, कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया, इनका दामन नहीं पकड़ा।